दोस्तों, एक तरफ आईटी सेल मजाक उड़ाने में लगी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो बच्चों का प्रोटेस्ट है, भीड़ नहीं आ रही, मजाक बनकर रह गया है। वहीं बच्चों वाले डायपर दिखाते हुए धर्मेंद्र प्रधान पर कॉकरोच पार्टी वालों ने क्या जवाब दिया है। डायपर उछाले गए आधी रात को, तो डायपर वाला क्या मैसेज दिया धर्मेंद्र प्रधान को। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भीड़ सरकार पर दबाव बनाती है, लेकिन सरकार पर इसका भी दबाव होना चाहिए कि चाहे 100 लोग प्रोटेस्ट करें, चाहे 500 लोग प्रोटेस्ट करें, वो जायज़ मुद्दे पर कर रहे हैं या नाजायज़ मुद्दे पर कर रहे हैं, बेवजह सरकार को बदनाम कर रहे हैं या उनकी बात के पीछे कुछ लॉजिक है। ये जो मजाक बनाते हैं, आप अपने दम पर एक बार 100 लोगों की भीड़ इकट्ठे करके दिखाइए। अगर किसी पार्टी का समर्थन ना हो, सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बना सरकार की नाराजगी में, उसमें कुछ युवा चेहरे अगर धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही के मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा बनता है, क्योंकि 15 से ज्यादा बच्चों की जान गई है, वो मजाक नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा, पेपर चेकिंग का मुद्दा, ये देश के जायज मुद्दे हैं। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, जिसके बाद डायपर वाला ये जवाब दिया गया है। ये सीन भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बकवास की थी कल एक टीवी इंटरव्यू में, वो एक बार फिर आपको बताते हैं। जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह तो दहशतगर्दों की बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सिरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों के नारे लगाते उस जगह पर, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। कौन लोग हैं ये, मुद्दा क्या है, क्यों करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों को देश की प्रगति में भरोसा ही नहीं है। वाकई देश की कमाल की प्रगति है कि पेपर लीक हो जाते हैं और मंत्री जी गलती मानते हैं, खुद को कोसते हैं और फिर कहते हैं कि व्यवस्था को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। जब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस इंटरव्यू में स्वीकार किया कि सिस्टम में कमी की वजह से बच्चों की जान जाती है, तो मैं खुद को कोसता हूं, तो ये विरोधाभास नजर आता है कि एक तरफ व्यवस्था को बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, सिस्टम की प्रगति की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि कई बार खुद को कोसता हूं कि सिस्टम की वजह से बच्चों की जान चली जाती है। तो पहले तो तय करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को कि सिस्टम शिक्षा व्यवस्था का सही है या गलत है। अगर वाकई खुद को गलत मानते हैं तो किसी को दहशतगर्द बताने की बजाय, बी टीम बताने की बजाय कुर्सी छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह का बयान दिया था तो अभिजीत दीप्ति का जवाब भी सामने आया था और कहा था कि जान आपकी वजह से गई है। उसके बाद ये डायपर वाला प्रोटेस्ट भी सामने आया है। आधी रात को धर्मेंद्र प्रधान पर डायपर उछालते हुए क्या नारे लगाए गए, जरा सुनिए। तो इस तरह गो प्रधान गो के नारे लगाए गए, डायपर उछाले गए। इसके पीछे मैसेज ये है कि अगर हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की, अगर शिक्षा मंत्रालय नहीं चला सकते तो डायपर पहनकर इंटरव्यू देना चाहिए, डायपर पहनकर बयानबाजी कर सकते हैं आप टीवी स्टूडियो में, लेकिन आप छात्रों का सामना नहीं कर सकते। आप उन परिवारों से मुलाकात नहीं कर सकते जिन्होंने अपनों को खो दिया। टीवी स्टूडियो में अपने समर्थक पत्रकारों के सामने इस तरह की भाषणबाजी करना आसान है, राहुल गांधी को कोसना आसान है, कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्द बताना आसान है, लेकिन हालात का सामना करना मुश्किल है। इस्तीफा देना मुश्किल है, कुर्सी छोड़ना मुश्किल है, गलती मानना आसान है, गलती की जवाबदेही तय करना मुश्किल है। अगर जवाबदेही नाम की चीज होती तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे चुके होते। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए टीचर भी मैदान में कूदने वाले हैं। कुछ अध्यापकों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आने का ऐलान किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये वीडियो जारी किया है जहां अभिनय शर्मा सहित कई टीचर आने का ऐलान करते। क्या कहते हैं जरा। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना ही राजनीति से मेरा कोई स्वार्थ है। मैं एक शिक्षक हूँ जिसने पिछले 5 सालों में लाखों युवाओं की आंखों में मरते हुए सपने देखे। आज जब मैं देश को देखता हूँ, देश के हालातों को देखता हूँ, तो मन बेचैन हो जाता है। कहीं पेपर लीक है, कहीं भर्ती सालों से अटकी हुई है, कहीं स्कूलों की छतें गिर रही हैं, युवा डिग्री लेकर घूम रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। और बात सिर्फ पेपर लीक नहीं है, पूरा पेपर लीक उद्योग चल रहा है। कैसे गलत सवाल पूछ करके 100-100 रुपए वसूले जा रहे हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे लोगों की मेहनत को कुचला जा रहा है। मुझे डर लगता है
कि कहीं हम इस अन्याय, भ्रष्टाचार और इस अव्यवस्था को सामान्य ना मान लें। देश किसी एक सरकार, एक पार्टी या एक नेता का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इसलिए आज मैं जंतर मंतर आ रहा हूं सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि उन मुद्दों के पक्ष में है जिन पर आज बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं, अगर हम भारत को खूबसूरत देखना चाहते हैं, अगर हम भारत को इस नकली नेक्स से मुक्त करना चाहते हैं कि नकली डॉक्टर ना हो, नकली इंजीनियर्स ना हो, तो आज ये आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। याद रखिए, देश तभी बदलेगा जब जनता सवाल पूछेगी। इस आवाज को बुलंद करना जरूरी है, और ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं मिलता हूं आपसे आज 4 बजे यानी 24 जून को सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे। आप भी आइएगा, आपकी बातें होंगी। तो टीचर भी कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। अभिनय शर्मा के अलावा एक और टीचर वीरेंद्र चौहान क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सप्ताह को मैं कभी दोस्तों मैं विजेंद्र चौहान, सप्ताह को मैं कभी 2 कौड़ी का शिक्षक दिखाई दूंगा, कभी कॉकरोच दिखाई दूंगा। आप जानते ही हैं हम पिछले कितने सालों से लगातार शिक्षा की बदहाली पर, शिक्षा को जो बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए, शिक्षा को जिस किस्म का महत्व मिलना चाहिए, परीक्षाओं की शुचिता कैसे बनाए रखनी चाहिए, इस पर कब से बात कर रहे हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जब ये संवाद हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के केंद्र में आ रहा है। अब प्रतिपक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, सत्ता के लोगों को भी ये बात करनी पड़ रही है। और आप जानते हैं कि सीजेपी का एक पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है, नीट पेपर लीक मामले में और अन्य इस तरह की जो शिक्षा के संदर्भ में बातचीत हो रही है उन्हें लेकर। मैं एक पब्लिक लेक्चर के तहत इस प्रोटेस्ट साइट पर कल आने वाला हूँ 24 जून को शाम 5 बजे, जिसमें मैं अपनी बात रखूंगा इस नीट पेपर लीक को लेकर भी, शिक्षा की बदहाली के मामले को लेकर भी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां रहें, एक संवाद होगा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। तो कल 24 जून को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट, सीजेपी प्रोटेस्ट साइट पर पब्लिक लेक्चर के लिए प्लीज रहिएगा। तो तमाम टीचर कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। पेपर लीक एक बहुत पुराना मुद्दा है। केंद्रीय परीक्षाओं से लेकर राज्य की परीक्षा में पेपर लीक होते हैं और छात्रों पर क्या बीतती है। कई छात्रों की तैयारी धरी रह जाती है, कईयों के सपने टूट जाते, जिसका अच्छा पेपर गया है दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा इस बात की गारंटी नहीं होती। तो उनके मानसिक हालात को आप समझ सकते हैं। और हमारे देश में सर्वर कभी हैंग हो जाता है, उसकी वजह से घंटों परीक्षा लेट हो जाती हैं, लेकिन कोई छात्रा अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती। तो तमाम मुद्दों पर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। जवाबदेही सिर्फ जनता के हिस्से आती है। अगर छात्र कहीं लेट हो जाए, जनता कहीं लेट हो जाए, तो सारे नियम कानून जनता पर लागू होते हैं, लेकिन सरकारों पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। मंत्रियों की, अधिकारियों की क्या कोई जवाबदेही देश में नहीं होनी चाहिए? ऐसे में प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जिस मांग को लेकर वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या वो मांग जायज़ है या नाजायज़ है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।